कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय, जहां पर आपने सुना परीक्षित महाराज जी ने पूछा था कि ये बताइए कि सृष्टि कैसे करते हैं भगवान, और इसी का उत्तर देने से पहले शुकदेव गोस्वामी जी ने भगवान की स्तुति की, और आज 24वें श्लोक में वो अपने गुरुदेव की स्तुति कर रहे हैं। उनके गुरुदेव हुए व्यासदेव जी। व्यासदेव जी उनके पिता भी हुए और गुरुदेव भी हुए। तो शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बु रुहासवम्। आहा, शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास देव के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। तो श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने याद किया है अपने श्री गुरुदेव को, और बात भी सही है, गुरु पूर्णिमा आने ही को है, 29 तारीख को, और श्री गुरु पूर्णिमा को श्री व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। श्री गुरु पूर्णिमा एक श्रद्धांजलि है गुरु तत्व को, जो कि साक्षात भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान ही गुरुदेव के रूप में आते हैं। देखिए, ये जो जीव है ना, जीव, इसने ऐसा कुछ किया नहीं कि जिससे इसे मनुष्य जीवन मिले, लेकिन भगवान कृपा करते हैं और जीव को मनुष्य जीवन देते हैं। और तब भगवान ही कृपा करते हैं, वो स्वयं श्री गुरु के रूप में, श्रवण गुरुदेव हों, चाहे शिक्षा गुरुदेव हों और दीक्षा गुरुदेव हों, इनके रूप में भगवान ही अपने आप को प्रकट करते हैं। वो कैसे होता है? जब कोई जीव मनुष्य देह पाकर भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति करते करते उनमें रमने लगता है और इतना तन्मय हो जाता है भगवान में कि उसकी अन्य वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, सिर्फ भगवान ही उसका काम में हो जाते हैं, तब उस जीव के चित्त में विशुद्ध सत्व का आविर्भाव होता है। और जब विशुद्ध सत्व का आविर्भाव होता है तो भगवान कृपा करके वहां अपनी गुरु शक्ति भेजते हैं, और साथ में भेजते हैं अनुग्रह शक्ति, कृपा शक्ति। तो चूंकि गुरुदेव के हृदय में भगवान की करुणा शक्ति होती है, गुरु शक्ति होती है, इसीलिए कहा जाता है कि वो भगवान के समान ही पूजनीय हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली होइया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्योम पाए। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। तहा विस्तारित होइया फले प्रेम फल, इहा माली सेचे श्रवण कीर्तन आदि जल। तो ना जाने कितने ही शरीर जीव प्राप्त करता है, अनंत शरीरों में घूमते घूमते बड़े ही भाग्य से विभिन्न ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते उसे भगवान की कृपा से श्री गुरुदेव की प्राप्ति होती है। और श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता बीज की प्राप्ति होती है।
और फिर वो भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का नाम कीर्तन करते करते, निरपराध रूप से भजन करते करते प्रेम रूपी फल को प्राप्त कर लेता है। प्रेम ही सर्वोच्च फल है भक्ति का। और जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे भगवत चरण का आश्रय प्राप्त हो जाता है। तो ये जो गुरु तत्व है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। और गुरु तत्व को समझने के लिए हम अपने शास्त्रों का सहारा लेते हैं और भगवान बारंबार कहते हैं कि भाई गुरुदेव को मुझसे अभिन्न समझना। अभिन्न कैसे गुरुदेव? वो जो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र देते हैं, श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं, श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान देते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति का अनुभव भी प्रदान करते हैं, वो है गुरुदेव। तो श्री राम की भक्ति हो, श्री कृष्ण की भक्ति हो, विष्णु तत्व की भक्ति जो देते हैं, जो वैष्णव हैं, उन गुरुदेव का आश्रय लेने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम भवबंधन से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी ऐसे तो अनेक देवी देवता भी हैं और देवी देवताओं का मंत्र प्रदान करने वाले बहुत गुरुदेव भी हैं, परंतु उससे संसार से निवृत्ति नहीं पाई जा सकती। भोग तो पाया जा सकता है, लेकिन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से हमें भगवान के चरणों की सेवा मिल सकती है। ये जो शरीर हम धारण करते हैं, बारंबार आते हैं जाते हैं अज्ञान की वजह से, इनसे छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3 अध्याय में और उसमें भी 17वें श्लोक में एक प्रश्न पूछा गया है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यथैता मईश्वरी माया दुस्तराम कृतात्मभिः तरन्त्यंजः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम। नवयोगेंद्र के संवाद में ये बात कही गई है कि प्रभु, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बड़ा ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाते। अब आप कृपा करके ये बताइए कि जो लोग शरीर आदि में मैं बुद्धि रखते हैं या जिनकी समझ मोटी है, वे भी क्या अनायास ही इस माया को पार कर सकते हैं, भव सागर को पार कर सकते हैं? तो योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने इसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा, कर्मण्यार रभमाणानाम दुःखत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनीचारिणाम नृणाम नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चले एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सत्तुल्यातिशयध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। तो उन्होंने कहा, देखो राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति माया को पार करना चाहता है उसको ये सोचना चाहिए कि उनके कर्मों का फल कैसे उल्टा होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन उनका दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही देखो, इससे दिन पर दिन दुख ही बढ़ता है और इसको पाना भी कठिन है, और यदि मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो ये मृत्यु स्वरूप है, उसे व्यसन लग जाते हैं। और जो धन की उलझन में पड़ जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन, ये सब भी अनित्य हैं, नाशवान हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या उसे सुख शांति मिल सकती है? इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे ये भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान
बराबर वालों से होड़ और लाग डांट लगी रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव लगा रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है। कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय तो वहां भी नहीं छूट पाता। तो फिर क्या करना चाहिए? तब 21वें श्लोक में उन्होंने कहा, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जो सच में अपना कल्याण चाहता हो उसे श्री गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। और कैसे गुरुदेव हों? तो गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म के पारदर्शी विद्वान हों, जो शास्त्रों के मर्म को समझते हों और वो अपने भक्तों में भजन का अनुभव भी संचारित कर सके। ऐसे तत्वज्ञानी हो और अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त की हुई रहस्य की बातों को बता सकें और साथ में परब्रह्म में परिनिष्ठित हो, उनका चित्त शांत हो, व्यवहारिक प्रपंच में वो विशेष प्रवृत्त ना हो। तो ये भी बड़ी बात है कि देखिए, हम इस जगत में भी देखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो भी हमें गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही है, जो हमें पढ़ाता है, लिखाता है। हम बिना सिखाए हुए कुछ नहीं सीखते, बारंबार हमें सीखना पड़ता है। बारंबार कोई सिखाता है, हम सीखते हैं और ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि इस जगत में बारंबार जन्म लेना, मरना, कर्म करना, ये सब क्या है? ये विषय भोग, ये तो रोग है। तो मुझे तो इससे ऊपर की वस्तु चाहिए। कोई कहे ठीक है भाई, स्वर्ग चले जाओ, वो तो ऊपर की वस्तु है। तो वो कहेगा नहीं नहीं, स्वर्ग नहीं जा सकते, ऐसे ऊपर की वस्तु नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मुझे चाहिए भगवद रस, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति अगर कोई सोचे चलो घर में बैठकर हम करते हैं, हो जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है। कारण ये है कि जब तक किसी महत की कृपा हम पर नहीं होगी, हम भजन भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे भगवत तत्व को, जान ही नहीं पाएंगे आत्म तत्व को, समझ ही नहीं पाएंगे किस तरह से भजन करना है, किसका करना है, कैसे करना है। तो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हो जो, वो होते हैं गुरु। यानी जो शास्त्रों के विरुद्ध ना हो। ऐसा ना कह दें अरे ये सब तो बस किसी ने लिख दिया होगा, तुम मुझे सुनो, ऐसा ना कह दें। जो गीता भागवत की मर्म को जानते हों, जो जानते हों कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम का सम्राट वाक्य है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जानते हों, जो ये जानते हों कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कह ही दिया है कि मैं ही भगवान हूं, वो जानते हों, उसे घुमाने की कोशिश ना करें। अगर भगवान ने कह दिया है श्रीमद् भागवतम में कि मूर्ति की पूजा यानी भगवद मूर्ति की पूजा आवश्यक है, अर्चा विग्रह कहा जाता है उन्हें, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं, हमारी सेवा ग्रहण करते हैं, तो उसके विरुद्ध ना हो वो व्यक्ति, यानी भगवान की कही गई बातों के विरुद्ध ना हो, कभी भी ना हो, शास्त्रों में पारदर्शी हो, ताकि उनके आश्रित लोगों के संशयों का वो समाधान कर सकें, ताकि उनकी श्रद्धा पक्की हो सके भगवान में। और दूसरा पर ब्रह्म में अनुभवी हो। और जब कोई भगवान
की भक्ति में अनुभव प्राप्त कर लेता है, भगवान का अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो वो शांत हो ही जाता है। व्यवहार का प्रपंच उसे ज़्यादा लुभान्वित नहीं करता है। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इससे मिलो, उससे मिलो, ये करो, वो करो, नहीं, वो शांत हो जाता है। वो भगवान के चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। तो ऐसे गुरुदेव का आश्रय लेना होगा। ऐसे गुरुदेव हो सकता है भगवत कथा बोलते हों। अगर वो भगवत कथा नहीं बोलते हों तो किसी श्रवण गुरु का आश्रय लेना होगा। अगर हमने श्री गुरुदेव से, जो कि दीक्षा गुरुदेव हैं, जिनसे हमने गोपाल मंत्र ले लिया है, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि दीक्षा गुरुदेव तो एक हो सकते हैं, परंतु वो हमें दे नहीं पा रहे हैं शिक्षा, या वो भगवत तत्व नहीं बता पा रहे हैं, तो ऐसे में एक श्रवण गुरु की भी आवश्यकता है जीवन में, जिनको हम श्रवण करें। ये गुरुदेव ऐसे होने चाहिए जो कि फिर से चिंता रहित हों, शांत हों, व्यवहार के प्रपंच में ज़्यादा प्रवृत्त ना हों, और उनका जो भजन है और हमें जो भजन मिला है हमारे गुरुदेव से, वो एक हो। ऐसे श्रवण गुरु का भी आश्रय लिया जा सकता है। और भजन में और गहरे उतरने के लिए शिक्षा गुरुदेव की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर हमारे दीक्षा गुरुदेव हमें भजन की शिक्षा नहीं दे रहे हों, तो फिर शिक्षा गुरुदेव अगर हमारे जीवन में आते हैं, उनमें भी यही गुण होने चाहिए। वो शास्त्रों में पारदर्शी हों, भजन में पारदर्शी हों, परब्रह्म में अनुभवी हों, किसी की निंदा ना करें, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो, और व्यवहार के प्रपंच में ज्यादा ना प्रवृत्त हों, ज्यादा दुनियावी प्रपंचों में ना निमग्न हो। तो ऐसे गुरुदेव हमारे जीवन में आने चाहिए। दीक्षा गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव, श्रवण गुरुदेव। अगर दीक्षा गुरुदेव ही हमें समस्त तत्व बता रहे हैं, भजन की शिक्षा भी दे रहे हैं, भगवान से भी जोड़ रहे हैं, तो फिर आवश्यक नहीं है कि हम जगह जगह भटकें, है ना। तो 22वें श्लोक में प्रबुद्ध जी ने कहा कि जिज्ञासु को चाहिए कि श्री गुरुदेव को अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे, उनके पास रहकर भागवत धर्म की और भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति भाव के साधनों की शिक्षा ग्रहण करे, क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो श्री गुरुदेव का आगमन हो गया हमारे जीवन में, तो हम क्या करें? तो हम गुरुदेव के जीवन में आने पर क्या करें, यही बता रहे हैं यहाँ पर प्रबुद्ध जी। तो इसी पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि एक शिष्य अपने श्री गुरुदेव से क्या सीखे, कैसे व्यवहार करे गुरुदेव से। तो 22वें श्लोक में कहा गया, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्म दैवतः अमाययानुवृत्तया यैस्तुष्य दात्मात्मदो हरि। 22वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है।
कहा गया कि शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने। इसका अर्थ क्या ये हुआ कि वो भगवान को ना माने और गुरुदेव को ही भगवान मान ले, और भगवान के अर्चा विग्रह, उनकी मूर्तियां, उनकी जो चित्रपट हैं उनको हटा दिया जाए। अगर कोई गुरुदेव ये कहता है कि हाँ, श्री कृष्ण के विग्रह को, श्री राम जी के विग्रह को अपने घर के मंदिर में नहीं रखना है, अरे ये तो भगवान की माइक देह है, अगर कोई ऐसे कह दे तो समझ लीजिए वो बहुत बहुत बड़ा कपटी है, क्योंकि उन्होंने फिर शास्त्रों को ना जाना ना समझा। तो वो ऐसा अगर कहते हैं तो भाई साधु सावधान। तो फिर क्या किया जाए? यहां तो कहा है गुरुदेव को अपना इष्ट देव मानिए। तो इसका अर्थ यह है कि जो गुरुदेव हमें भागवत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, जो गुरुदेव हमें भगवान के पास जाने की क्रियात्मक शिक्षा भी दे रहे हैं, कैसे अर्चन करना है, कैसे मंत्र जप करना है, कैसे जीना है, कैसे भजन को आगे बढ़ाना है, तो फिर वो तो सच में अपनी परम प्रियतम आत्मा हो ही जाते हैं ना, क्योंकि वही तो हमें भव सागर से पार ले जाते हैं, क्योंकि वही तो हमें वो साधन बताते हैं जिसे अपनाकर हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। वरना एक अणु जीव भगवान को प्राप्त कर ले बिना गुरु कृपा के, ये हो नहीं सकता। ये कभी हुआ भी नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि जब भगवान स्वयं आते हैं श्री राम जी के रूप में, तो श्री वशिष्ठ जी को उन्होंने श्री गुरुदेव के रूप में अंगीकार किया। महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने श्री ईश्वरपुरी जी को श्री गुरुदेव के रूप में अंगीकार किया। श्री कृष्ण के रूप में आए तो भागुरी ऋषि जी को गुरुदेव जी के रूप में उन्होंने अंगीकार किया। भगवान अपनी आचरण से ये दिखाते हैं कि बिना गुरुदेव के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं तो स्वयं भगवान हैं वो, उनको क्या आवश्यक है, तथापि जीवों के लिए वो आचरण ही ऐसा करते हैं। अगर कहा जाए कि क्या स्वयं भगवान दीक्षा नहीं देते, तो उत्तर है नहीं, स्वयं भगवान दीक्षा नहीं देते हैं। स्वयं भगवान अपने प्रिय परिकरों से दीक्षा दिलाते हैं, है ना। मंत्र देने का कार्य स्वयं भगवान नहीं करते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी किसी को कोई मंत्र नहीं दिया, दीक्षा नहीं दी, लेकिन उनके जितने गोस्वामी थे उनसे उन्होंने दीक्षा दिलाई, और जो उनके परिकर थे उनसे उन्होंने मंत्र दिलाया। तो स्वयं भगवान या स्वयं भगवती ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो जब भगवान का कोई प्रिय भक्त हमारे जीवन में आता है और भगवान तक पहुंचने की राह बताता है, तो वो हमारा परम प्रियतम हो ही जाता है, और उसके साथ जो हमारा व्यवहार होगा, यानी ऐसे श्री गुरुदेव के साथ, वो इष्ट देव के समान ही होगा। यानी श्री कृष्ण के प्रति मेरा जो व्यवहार होगा वैसा ही श्री गुरुदेव के प्रति होना चाहिए। और फिर यहां बताया गया उनकी निष्कपट भाव से सेवा करें, अमाययानुवृत्तया, अमायया, बिना कपट के। होता यह है कि हम सोचते हैं कि सेवा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसे दोष होते ही हैं कि कपट आ ही जाता है। तो अगर कहीं हृदय में कपट है तो इस कपट को सर्वज्ञ गुरुदेव जान लेते हैं। तो क्या होता है, हमें हमारे भजन का उतना फल मिल नहीं पाता है जितना मिलना चाहिए, यानी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए गुरु सेवा तो निष्कपट भाव से ही होगी, और फिर उनके पास रहकर या उनसे सुनकर, क्योंकि अगर हमारे गुरुदेव पुरुष शरीर में है और हम स्त्री शरीर में हैं तो उनके पास तो रहा नहीं जा सकता, लेकिन वो जहां भी भगवत कथा कहते हैं वहां जाया जा सकता है, और उनसे मिल करके अपने प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो फिर उनके मुख से भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तब कहीं हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या होना चाहिए,
यानी हम कैसे भगवान को सुखी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति को रखना होगा, अनासक्त होना होगा। फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना होगा, हमें ये सीखना होगा। फिर समस्त प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और बहुत ही ज्यादा नम्रता का भाव हमें सीखना होगा। अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, स्वाध्याय, सरलता, सहन शक्ति, गर्मी, सर्दी, सुख दुख, इन सबको सहना सीखना होगा। और ये भाव नहीं रखना होगा कि ये मेरा घर है, नहीं, भाव ये रखना होगा कि ये सब भगवान ने मुझे दिया है, ये सब भगवान का है। साथ में जो शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवत जी, भगवत गीता जी भगवान की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, मार्ग बताते हैं, उनमें श्रद्धा करनी होगी, परंतु अन्य किसी भी शास्त्र की निंदा नहीं की जा सकती है ना। तो इस तरह से भगवान के चरणों में अपने आप को अगर हम समर्पित करना चाहते हैं तो वो बिना महत कृपा के संभव नहीं है। महत कृपा जब हो जाएगी तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि देखिए, जब हम गुरुदेव का आश्रय लेते हैं तो फिर हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर ही लेते हैं गुरु कृपा से। इसमें तब मुश्किल नहीं होती है। इसीलिए साधु सावधान, गुरुदेव का आश्रय भी लेना है और गुरुदेव की सेवा भी करनी है इस तरह से, ताकि वो भी संतुष्ट रहे और हमारी भक्ति आगे बढ़ती रहे। इसीलिए कहा गया है, पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर। तो बहुत ही सुंदर रही आज की चर्चा और इसी के साथ आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुई सावधान मते जहार प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य हृदये कोरिया ऐक्य आरना करी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाश जाते वेद गाए जहाँ चरिता वेद गाए जहाँ चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरो जीवन हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे यश घुषुक त्रिभुवन एबे यश घुषुक त्रिभुवन वैष्णव चरण